भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 58वां दिन। अभी तक जो भी पाठ हुआ है इस संदर्भ में जिनको जो जो प्रश्न हैं वो अपने अपने प्रश्न रख सकते हैं। माइक ले लीजिएगा और पूछिएगा। जी, पूछना है आपको प्रश्न? नहीं पूछना है? आपने ही कहा था प्रश्न पूछने का। नहीं, आप अपनी बात रखिएगा, कुछ लोगों की बात मत रखिएगा। आपको जो पूछना है वो पूछिएगा। प्रश्न रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे ना तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपके प्रश्नों का समाधान हो जाना चाहिए। जी, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछ सकते माइक को पास में रखिए। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछ सकते हैं या फिर केवल सूत्र से पूछ सकते हैं? नहीं, आप तो पूछिएगा। हाँ जी। जैसे ये सूत्र में ये इसमें दिया हुआ है ब्रह्मन आत्मा वेद जी, इन तीनों का जानना बहुत आवश्यक है। जी जी, तो आत्मा के जो पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमने किया नहीं, सो खुद से ही पढ़ा जी, उसमें तो बहुत सारे गुण निकले हैं। तो लेकिन ब्राह्मण के मतलब परम पुरुष के कितने गुण है वो नहीं समझ में आए हैं, एक या दो समझ में आए हैं। और वेद एग्जैक्टली क्या है, लाइक हाउ, कैसे डिफाइन करेंगे वेद को? इसको वेद खाली जिसने नाम सुना, जैसे हमको उतना मालूम नहीं है, तो वेद का क्या डेफिनेशन होगा? देखिए, वेद शब्द का अर्थ तो बहुत सारे अर्थ हैं। वेद को आप इस रूप में जान सकते हैं, वेद हमें 4 बातें सिखा सकता है। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों को डिफाइन करता है, उसको परिभाषित करता है वेद। इसलिए वेद का एक विभाग है जिसका नाम है ज्ञान कांड, यानी प्रत्येक पदार्थ का वो इंफॉर्मेशन देता है। प्रत्येक पदार्थ का, कोई ऐसा दुनिया में पदार्थ नहीं जिसको वो वेद नहीं बताता है। हां, वो सूक्ष्मता से बताता है, सूत्र रूप में बताता है। उसका विस्तार हमें करना होगा। दूसरे ग्रंथ जी, उसका विस्तार, उसको एक्सप्लेनेशन जो है, जो सूत्र रूप में, वेद तो केवल मंत्र रूप में है, सूक्ष्मता से बता दिया उसने। यानी सृष्टि के बारे में बता दिया, सृष्टि को भगवान ने बनाया है। अब वो कैसे बनाया है वहां पर सीधा सीधा उस शब्द में आपको नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, लेकिन उसका विस्तार, उसका व्याख्यान हमें करके बताना पड़ेगा लोगों को नहीं पता लगेगा। जिसने वेद को पढ़ा, जान लिया, समझ लिया, उसको तो समझ में आएगा। उदाहरण के लिए, जिसने सांख्य दर्शन को पढ़ा उसको सृष्टि कैसे बनी है उसको पता है। जैसे आधुनिक विज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति जिस रूप में बताती है, जैसे उनका विज्ञान है,
ठीक हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो मैंने आपके सामने भूमिका में ही बताया था, सांख्य इट मीन्स फिजिक्स, भौतिकी शास्त्र है ये, ठीक है ना। जिस प्रकार आज का फिजिक्स जो है इस ब्रह्मांड के बारे में व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, तो ठीक इसी प्रकार वैदिक ये दर्शन जो है, ये जो फिलॉसफी है, ये सृष्टि को परिभाषित करता है कि ये सृष्टि कैसे बनी है, संसार कैसे बना है, सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, वो सारी बातें इसमें आ चुकी हैं पहले अध्याय में। जी, तो वेद को हम लोग कहते हैं, ये ऐसा कह सकते हैं कि वो संपूर्ण ज्ञान जी सृष्टि का, जी, और संपूर्ण प्रत्येक पदार्थ के बारे में ज्ञान ऋग्वेद में है, जिसका नाम ही ज्ञान कांड है, जी, ठीक है ना। और कैसे कैसे मोशंस होते हैं, कैसे कैसे कर्म होते हैं, कितने कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कितनी गतियां होती हैं, नियम, हाँ, सारे नियम, कितनी जितने क्रियाएं, हाँ। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, उन सारे कर्मों के बारे में यजुर्वेद बता देता है, जी, ठीक है। तो ऐसे ही सामवेद जो है वो हाउ टू प्रेयर, मतलब किससे क्या मांगना चाहिए, किससे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि माँ के साथ कैसे डील करना है, पिता के साथ कैसे डील करना है, भाई के साथ कैसे डील करना है, और उनसे क्या लेना है। तो जो प्रार्थना है, जो प्राप्त करना है, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही चीज हमको नहीं दे सकता, तो किससे हम क्या ले सकते हैं, यह सामवेद बताएगा। और इन तीनों वेदों के माध्यम से जो परिणति, जो आउटपुट निकलता है हमको, वो है उपलब्धि। वो आउटपुट को बताने वाला अथर्ववेद है। ये तो वेद का, हाँ जी, वेद के बारे में ये तो पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा जितनी क्रियाएं होती हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में ज्ञान है, वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम जब व्यवहार में चलेंगे तो किसके साथ कैसे कर्म करना, किसका यूज कैसे करना है, किसको लेना, किसको देना, ये सारी क्रियाएं, जो भी कर्म है, वो यजुर्वेद बताएगा। और लेते हुए देते हुए हमें किस तरह उनके साथ व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ हमको पोलाइट होकर के रहना है, किसके साथ कैसे, किसी से कुछ मांगना है तो कैसे मांगना है, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, गुरु आचार्य से या ईश्वर से, तो वो सब सामवेद बताएगा। तो ये, और प्रैक्टिकल में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो आपने कर्म किया है और जो आपने मांगा है, उसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना होता है, उसका यूज जो है वो अथर्ववेद बताएगा। इसलिए उसको विज्ञान कांड कहते हैं। देन ये परम पुरुष को क्या क्या क्वालिटीज कह सकते हैं? उसकी तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है, सृष्टि करता है, और फिर इस सृष्टि का पालन भी करता है, धारण करता है। और जब ये सृष्टि, ये संसार हमें सुख देने में समर्थ नहीं रहता, हर वस्तु का अपना एक सामर्थ्य होता है, वो जब सामर्थ्य उस वस्तु में समाप्त हो जाता है, तो फिर उस वस्तु को डिस्ट्रॉय करेगा, उसको अपने मूल रूप में ले जाएगा, इसको प्रलय में पहुंचाएगा। ये भी काम ईश्वर का है। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वापस मूल रॉ मटेरियल में पहुंचाने का काम भी ईश्वर करता है, तो इसका प्रलय भी करता है। तो सृष्टि करता भी है, सृष्टि का पालन करता भी है, और सृष्टि का विनाशक भी है। और हम सबके कर्मों को जानता है, और हमारे कर्मों के अनुरूप वो हमें फल प्रदान करता है। ईश्वर अपने आप को भी जानते हो? ईश्वर को अपने आप को, नॉलेज ऑफ अपने आप को जानते, माइक को थोड़ा पास में रख करके बोलिए। ईश्वर को अपने आप का ज्ञान भी होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? जब हम सबको जानता है ईश्वर, तो स्वयं को भी तो जानता है ना, वो तो सर्वज्ञ है ना।
सबको जानता है और स्वयं को भी जानता है। और उनके क्या क्या गुण होंगे, जैसे यही बताए ना, वो सृष्टि को उत्पन्न करता है, सृष्टि का पालन करता है और सृष्टि का संहार करता है, और वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो दयालु है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं उसके। अच्छा, इसी के कारण से हर आत्मा की आप माइक को बिल्कुल ऐसे रखिएगा। इसी कारण से अब हर आत्मा की अभिलाषा होती है कि उस आनंद को पाए जी, क्योंकि वो ईश्वर से मिलना चाहते हैं, वो परम आनंद स्वरूप है जी। तो दैट इज द मेन लक्ष्य ऑफ लिविंग थिंग। परमात्मा से इसीलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि वो परम आनंद है और आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य की अभिलाषा है। जी, इसीलिए मिलना चाहते, क्योंकि जो हमारे पास में नहीं है और जिसको हम चाहते हैं और वो जिसके पास है, ये स्वाभाविकता है, हम उसी के पास जाएंगे। मेरे को पानी की आवश्यकता है, कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है तो जिसके पास पानी उसी के पास जाऊंगा। मेरे को भोजन की आवश्यकता है, किसी के पास नहीं है भोजन, जिसके पास भोजन है उसके पास जाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से जिसके पास ऐसा आनंद है जिस आनंद को मैं चाहता हूं, मतलब आनंद तो सभी चाहते हैं हम लोग, लेकिन मैं ऐसा आनंद चाहता हूं जिस आनंद को पाकर के मैं तृप्त होना चाहता हूं, और वो तृप्ति देने वाला आनंद जिसके पास है उसके पास मैं जाना चाहूंगा। तो वो आनंद ईश्वर के पास है, जिस आनंद को पाकर के मैं तृप्त हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, निर्भीक हो जाऊंगा और स्वतंत्र हो जाऊंगा, और उसको पाने के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रहती है। ऐसे आनंद को पाना मैं चाहता हूं और वो जिसके पास है उसके पास जाऊंगा। तो ईश्वर के पास है, इसलिए हम सब ईश्वर के पास ही जाना चाहते हैं। जी। फिर तीसरा प्रश्न है कि आत्मा और पास में रखिएगा। आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा को क्या हम परमात्मा का एक सबसेट मान सकते हैं या आत्मा का अंश कैसे माने? आत्मा में भी ज्ञान है, आत्मा में भी आनंद है। आपका कहने का मतलब ये है जी, सबसेट ऑफ श्रेष्ठ कौन है? दोनों के गुण एक ही जैसे हो? नहीं, दोनों के गुण, कुछ गुण एक जैसे हैं, कुछ गुण अलग अलग है। ईश्वर भी चेतन है, हम भी चेतन है, वो लिविंग थिंग है, हम भी लिविंग थिंग है। ईश्वर की सत्ता है, हमारी भी सत्ता है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो हम भी ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। ईश्वर व्यापक है, हर जगह रहता है, हम एक ही देश में रहते हैं, हर जगह नहीं रहते हैं। तो कुछ क्वालिटीज जो है सेम है और कुछ डिफरेंट है। उसके बाद ये प्रश्न है आत्मा का मेजरमेंट, परिमाण जो सब जगह रहता है उसको कहते हैं महत परिमाण, उसको कहते हैं महत परिमाण। महत परिमाण का मतलब है सब जगह पर रहता है, कोई स्पेस खाली नहीं है जहां भगवान ना हो, तो उसको महत कहते हैं। महत का मतलब बड़ा। और एक का नाम है अणु परिमाण। अणु का मतलब है एटम की तरह, बहुत सूक्ष्म है। तो हमारा जो स्थान है, हमारा जो स्पेस है वो अणु है, मतलब बहुत कम स्थान पर हम रहते हैं, और ईश्वर सभी स्थानों पर रहता है, तो उसका परिमाण कहलाएगा महत परिमाण, और हमारा परिमाण माना जाएगा अणु परिमाण। और ये सबसे जटिल ये समझने में होता है कि आत्मा के साथ तो कारण शरीर है। और देखिए, आप माइक पकड़ने का सीख लीजिएगा। माइक जब ऐसे पकड़ोगे ना तो आपकी आवाज सबको स्पष्ट सुनाई देगी। सीधा करके ऐसे पकड़ लीजिएगा। अच्छा, सबसे ये कठिन है मेरे लिए समझना, आत्मा के साथ कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जो कि पिछले जन्म की मेमोरीज लेकर अगले जन्म में जाएगा, ये कॉन्सेप्ट समझना मेरे लिए सबसे जटिल है। नहीं, आपके लिए नहीं, सबके लिए कठिन है, क्योंकि जिस विषय को पहली बार जब सुनता है ना व्यक्ति, उसके लिए कठिन होता है। जब आपके हाथ में पहली बार मोबाइल आया हो तो कठिन था नहीं था?
जिसके हाथ में पहली बार मोबाइल आया उसके लिए कठिन ही था, और उसका प्रयोग करते 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 सीखते 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 आज ऐसी स्थिति है, आज हर आदमी मोबाइल से खेलता है, मतलब ऐसे चलाता है, उसकी जो अंगूठे हैं ना दोनों ऐसे चलते जैसे कि मशीन चल रहा हो, टक 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 ऐसे ऐसे करता है। हमें देख करके लगता है कि ये मशीन है या उंगलियां हैं, क्योंकि वो इस तरह का उसका साथ में हो गया है। मतलब जब वो टाइप करता है ना मोबाइल के अंदर, कुछ मैसेज भेजना है, लेटर लिखता है, बहुत कुछ करता है ना मोबाइल में आज, तो आजकल सब मोबाइल में करते हैं, तो उंगलियां ऐसा चलाता है कि हमें आश्चर्य होता है कितना स्पीड से चला रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसका प्रयोग यूज करते 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 काफी टाइम बीत गया और उसको वो जान लिया मोबाइल को। अब उस मोबाइल का ऑपरेशन करना उसके लिए इजी हो गया, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल करना, प्रयोग करना उसके लिए बहुत सरल हो गया, ठीक है। और जब शुरू में मोबाइल हाथ में आया हो उसके पास में, उसको लगता है ये क्या है, कैसे बटा, इसको ऑन कैसे करते हैं, इसको ऑफ कैसे करते हैं, हाँ, इसमें मैसेज कैसे देखते हैं, उसको परेशानी होती थी शुरू में, क्योंकि पहली बार आया सामने। तो किसी भी बात को आप पहली बार जानेंगे समझेंगे तो आपके लिए ऐसे ही लगेगा, अच्छा 90 के समय में, 91 के समय में हमने पहली बार सुना है कि लेटर जो भेजते हैं ना हम लोग, लेटर कोई लिखना नहीं, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं है, एक डब्बा सा होता है, उस डब्बे में दुनिया भर में लेटर्स भेज देते, ऐसे हमने पहली बार सुना था उस समय। यानी ईमेल, जो आज ईमेल का यूज करते हैं ना, ईमेल, आज तो सबको पता है ईमेल क्या होता है, लेकिन 1991 की बात है जब हमारे आचार्य ने हमको बताया। हम एक जगह गए और उनके घर में रुके, वो आईएएस अफसर थे, तो उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला। आजकल तो कंप्यूटर आपके मोबाइल में भी आ गए ना, ठीक है ना, उस समय तो मोटा सा होता था इतना डब्बा, और वो डब्बे के सामने बैठे और उनको ऑन किया और आया उनके सामने, झट झटाझट 15 मिनट में 100 लेटर पढ़ लिया उन्होंने। आईएएस अफसर है, वो तो तेजी से पढ़ता है, उनको पता है कहाँ पढ़ना, कितना पढ़ना, तो ऐसे ऐसे करते गए, बटन दबाते गए, एक एक लेटर आता गया, पढ़ते गए एक एक लेटर। हमको लगता अच्छा ऐसे भी दुनिया में होता है कि बिना लिखे, बिना कुछ कागज पेन का प्रयोग नहीं किया और पूरी दुनिया में इतने लेटर भेज सकते कि हम लोग। ये 1991 की बात है, और आज देखिएगा ईमेल तो बहुत सामान्य हो गया, कोई भी भेज सकता है। ईमेल क्या, आप मैसेज देखिए ना, यहां बैठ करके दुनिया के किसी भी कोने में आप मैसेज भेज सकते हो। और व्हाट्सएप ऐसे आ गया कि आप तो कहीं भी बैठ करके आप किसी से फेस टाइम कर सकते हो आजकल, कितना इजी हो गया। अच्छा एक चेहरे सामने आता है, हाँ बैठे बैठे आता है क्या, ऐसे सोचते थे पहले, आज तो सोचने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो जिसका जितना जब हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी बात पहली बार जब हम सुनते हैं समझ में नहीं आएगा। दुनिया में कोई भी बात हो, कि अम्मा समझ में आई थी क्या पहली बार, पिता समझ में आया था क्या पहली बार, भाई समझ में आया था, बहन समझ में आई थी, अध्यापक गुरु समझ में आ गया, मकान समझ में आया। कितने बार पूछते थे हम लोग बचपन में, माँ ये मकान क्या होता है, हाथी क्या होता है, ये क्या होता है। माँ का दिमाग खा लिया हमने, तब जाकर के आज समझ में आ रहे हैं हमको। तो ये बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार उसकी आवृत्ति रिपीट करना पड़ेगा आपको। और जो भी अभी आपने नहीं सुना है जिन कक्षाओं को, उन कक्षाओं को आप शांति से बैठ करके स्टार्ट से सुनिएगा, एक एक क्लास को सुनिएगा। इसमें आया है कि सृष्टि कैसे बनी, सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, सारी बातें आ चुकी हैं पहले अध्याय में, ठीक है। तो एक बार पूरा आपने जो जो नहीं पढ़ा आपने, उन सारे क्लासेस को अच्छी तरह बैठ करके समय निकाल करके उनको सुन लीजिएगा। एक बार सुन लीजिएगा, एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार सुन लीजिएगा, फिर कोई बात समझ में नहीं आए तो उसी समय उसी सूत्र संख्या लिख लो, वो बात लिख लो, ये बात समझ में नहीं आए फिर पूछ लेना, ठीक है। और कुछ ऐसे तो बहुत है, लेकिन अब हाँ, वो प्रक्रिया तो वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा जी पीछे का, तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
चलें, और किसी को तो पूछना तो नहीं है। वेद को शॉर्टकट में कई ढंग है शॉर्टकट में पढ़ने के। सबसे पहले तो संगीता लो, मूल वेद मंत्रों को लो और उसको पढ़ना सीखो। उन अक्षरों को पढ़ना सीखना है, क्योंकि आदमी को पढ़ना नहीं आता है। और जिसको हिंदी आती है उसको वेद पढ़ना आना चाहिए, आ जाता है, आसान है। संस्कृत में और हिंदी में कोई अंतर नहीं है। 2 4 5 6 10 अक्षर हैं जो आपको पहचान में नहीं आते हों तो उनको हम पहचान करवा लें। तो वेद को पढ़ना या संस्कृत पढ़ना जितना सरल है, दुनिया में और कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो इतनी सरल हो। आसान है, इजी है, हमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगाना होता है। संस्कृत में जैसा है वैसे पढ़ना है। क्या तरीका है? जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं ना, मां पढ़ाती हैं, आजकल तो मां नहीं पढ़ाती है, वो उसमें ले जाते हैं ना, किसमें, प्ले स्कूल में। पहले प्ले स्कूल में ले जाते, फिर दूसरा स्कूल, फिर दूसरा स्कूल, ऐसे बदलते बदलते उसको फिर फर्स्ट क्लास में ले आते हैं। तब तक वो सब बाहर के लोग ही सिखाते हैं। आजकल माता पिता को कहां समय है सिखाने का। खैर, हमारे जमाने में तो वही सिखाते थे। क जमा ल जमा मा, क ल मा, क ल मा, ऐसे पढ़ाते थे हम लोगों को। क ल मा जैसे वैसे पढ़ते थे हम लोग। कलमा 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 ऐसे पढ़ते थे, ठीक है ना। और वही बच्चा आज बड़े होकर के कलम बोलता है। बचपन में कलमा बोलता था और आज वही कलम बोलता है। कुछ नमक मिर्च लगाए ना इसमें, अपनी ओर से कुछ ऐड किया, कुछ कम किया, ठीक क्यों, कुछ कम किया ना, कुछ कम किया हमने। कहीं कम कर देते हैं और कहीं जोड़ देते हैं। कहीं तो आपको क्या करते हैं, नहीं जोड़ना है वहां अपनी ओर से जोड़ देते हैं, और कहां नहीं, कम नहीं करना, कम कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना, बहुत सरल है संस्कृत पढ़ना। जैसे लिखा वैसे पढ़ो ना। आप अपनी ओर से क्यों पढ़ते हो? अपनी बुद्धि मत लगाओ उसमें, वहां जैसे लिखा वैसे पढ़ो। आपको बोलना है ना रामचंद्र, बोलो ना, और वहां 2 बिंदियां दिखती है तो उसको विसर्ग बोलते हैं, उसको विसर्ग बोलो। रामचंद्र ऐसा बोलो। और विसर्ग नहीं है तो रामचंद्र बोलो। आप ये क्यों बोलते रामचंद्र? खा गए 2 अक्षर। रामचंद्र बोल के 2 अक्षर खा लिया आपने। क्यों खा रहे हो? भूख लग रही है आपको। हाँ, पूरा बोलो ना। तो जैसा लिखा वैसे बोलना है, इसमें कोई परेशानी है? परेशानी तो उस लैंग्वेज में है, लिखते कुछ, बोलते कुछ, समझते कुछ है, ठीक है ना। कोई बुरा ना माने, देर आर नो रूल्स इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है ना? मतलब साउथ इंडियन है तो अपने ढंग से बोलता, नॉर्थ इंडियन है तो अपने ढंग से बोलता, अगर कोई हरियाणा का तो अपने ढंग का हरियाणवी इंग्लिश बोलता है। हाँ, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी इंग्लिश बोलेगा। हाँ, और यूरोपियन है तो यूरोपियन इंग्लिश बोलेगा, अमेरिकन है तो अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा। एक रूल तो है ही नहीं उसमें। कितने अलग अलग ढंग से लोग बोलते हैं, पर संस्कृत ऐसा नहीं है, जैसा लिखा वैसे बोलो। तो बहुत सरल है संस्कृत बोलना। तो ऐसे ही पहले 5 7 10 दिन लगाओ और अक्षरों को जैसा लिखा वैसा पढ़ना सीखो, फिर उनको मिला करके पढ़ना सीखो, तो 10 दिन में आ जाएगा पढ़ना। पढ़ लिया, उसके बाद में पूरे मंत्रों को पढ़ लो और याद कर लो मंत्र को, फिर उसके अर्थ को समझ लो। ऐसे वेद पढ़ा जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत है ना वेद में तो श्लोक, कोई 50,000 60,000 श्लोक कुछ ऐसे नहीं, वो कितने हैं वो एक अलग बात है। तो फिर इतने कैसे आपको कितना पढ़ना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वो कैसे तय करेंगे हम लोग भाई अपने को शॉर्ट करना है? शॉर्ट करना है तो शॉर्ट ही करना ना, कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, आपको पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हो, शॉर्ट में पढ़ना है तो शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। तो मुख्य मुख्य पढ़ लो, वो हम बताएंगे आपको। हाँ,
आपको पूरे ऋग्वेद को नहीं पढ़ना है तो उसमें मुख्य मुख्य क्या है तो हम बता देंगे, ये पढ़ लो, यजुर्वेद में ये पढ़ लो। हाँ, तो शॉर्ट में ही फल मिलेगा, याद रखना। हाँ, अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो फल भी शॉर्ट में मिलेगा, उसका आउटपुट जो है ना वो शॉर्ट में मिलेगा, क्योंकि जितना मेहनत उतना ही फल। चलें हम आगे, आइए। हाँ जी आचार्य, पृष्ठ संख्या 106 पर जी, सूत्र 27 समझ में नहीं आया साहब। पृष्ठ संख्या 106 जी, सूत्र संख्या 27। हाँ जी। पंचावयव योगात् सुख संवित्ति, इसमें क्या पूछना है? ये पूरा स्पष्ट व्याख्या समझ में नहीं आई सर। इसकी व्याख्या ये है, प्रसंग ये चल रहा है अनुमान का। अनुमान प्रमाण के अंतर्गत किसी विषय को समझने के लिए एक प्रक्रिया है। अगर आप कहते हैं ईश्वर नहीं है और मैं कहता हूं ईश्वर है, अथवा उल्टा भी कर सकते हो, आप कहते हैं ईश्वर है और मैं कहता हूं ईश्वर नहीं है, तो आपको भी सिद्ध करना होगा और मेरे को भी सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो उस सिद्धि में नियम बना लिया जाता है कि जी आपको ईश्वर है तो उसका कारण बताना होगा। ठीक है, उसका हेतु, कारण का मतलब हेतु देना पड़ेगा, और उस हेतु को देकर के उदाहरण भी देना पड़ेगा, और उदाहरण देकर के किसी के साथ मिलान करके दिखाना पड़ेगा, तो फिर अंत में निर्णय करना पड़ेगा। उसके लिए 5 विभाग कर दिया। ठीक है, उसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ऐसे 5 उसके विभाग बना दिए। इन 5 विभागों के माध्यम से किसी भी बात को सिद्ध कर सकता है वो व्यक्ति। किसी भी बात को का मतलब है जिसके विषय में संशय होता है, जो प्रत्यक्ष से समझ नहीं पा रहा है, जो शब्द प्रमाण से समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि प्रमाण 3 है, या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ लेता व्यक्ति, प्रत्यक्ष से समझ नहीं पा रहा है, और शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं कर रहा है, वहां पर अनुमान प्रमाण ही बचता है। तो उस अनुमान प्रमाण में इन 5 बातों को, 5 विभागों को लेकर के किसी बात को सिद्ध किया जाता है। तो यहां पर यही बात कहिए, सुख की अनुभूति जो होती है, तो इस सुख की अनुभूति होती है, सुख है, इसकी सिद्धि में 5 प्रकार के अवयव, 5 प्रकार के विभाग है, जिनके माध्यम से यह पता लगता है कि सुख की अनुभूति होती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति।